संगति देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो मेरे श्याम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, ओ कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु, मैं तो जपू सदा तेरा जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। राधे राधे। सभी देवताओं ने बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण किया। सुखदेव जी प्रभु ने सर्वप्रथम सृष्टि का विस्तार संतों को सुनाया। आज परीक्षित जी सुंदर आसन पर विराजमान होकर के और बड़े प्रेम से भगवत कथामृत को पान कर रहे हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां कुर्वन्तो जगद्गुरुम्। भगवान का सारा मनोभाव समझाया। पाताल में तस्हिपाद मूलम पठन्ति पाशनी प्रवदे रसातलम, कि पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। ऐसा चिंतन राजन इस संसार में स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेद जजायुज कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्म ही था, एक नारायण भी थे। और एक बार पर ब्रह्म ने सोचा कि मैं अनेक हो जाऊं, तो सबसे पहले संसार में जल का निर्माण हुआ। और जल का जब निर्माण हुआ तो नार माने होता है जल और अयन माने होता है लेटना। तो जो जल में लेटने वाले उन्हीं का नाम पड़ा नारायण। तो नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और इस कमल पर एक नन्हा सा बालक प्रकट हुआ। और जैसे ही जब वो प्रकट हुआ तो चारों तरफ देखने लगा, और जैसे ही चारों तरफ देखा तो उसके 4 मुख हो गए। उन्हीं का नाम पड़ा ब्रह्मा। उन्होंने सोचा मैं आया कहां से, तो बार बार उस कमल की डंडी से नीचे आवे फिर ऊपर जावे, लेकिन पता न चले कि मैं आया कहां से, मुझे उत्पन्न किसने किया। जब समझ नहीं आया तो बैठे बैठे देख रहे हैं तो उस कमल के पुष्प के पत्ते से उस जल में एक एक जल की बूंद टपक रही है। और जैसी वो टपक रही ना, तो जब भरे हुए तालाब में अगर एक एक जल की बूंद नीचे गिरती है तो कैसी आवाज आती है?
तप तप। और जैसी आवाज आई तो क्या हुआ, इस पर से सुयत खोलस मेक विंसन किंचनानाम निर्भयत धनम विदुहो। उस तप की आवाज सुनने से आभास हुआ कि हे बालक तुम तपस्या कर, तप करना पड़ेगा। और जब तप करेगा तो तप के प्रभाव से सब कुछ पता चल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। और जब तपस्या करी ना तो भगवान नारायण ने अपना दर्शन दिया और चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान करे। अहेमेवा शमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम वशादहं यदेतच्च यो वशिष्येत्मसोऽस्म्यहम् हृदयर्थेयं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्युदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। सुखदेव जी ने कहा, कहते हैं कि ये सारा संसार 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धर्म शरीरा, पंच रचित यही अदम शरीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। ये 5 तत्वों से सारे संसार का निर्माण हुआ। तो आज सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते? भगवान जल्दी किसको मिलते? जो ज्यादा पैसे वाला होता है, जो ज्यादा पैसे वाला होता भगवान उसको जल्दी मिलते। जो ज्यादा गरीब होता है भगवान उसको मिलते। जो ज्यादा सुंदर होता है भगवान उसको मिलते। जो ज्यादा काला होता है भगवान उसको मिलते। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता भगवान उसको मिलते। भगवान मिलते किसको है? तो सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि परीक्षित भगवान तो भाव के भूखे हैं। व्याधिस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य क्यों पौरखम। कुबुजाया किमु तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। उस गजेंद्र ने क्या सीखा था? ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे। विदुर तो नीची जाति का था। कुब्जा के पास कहां सुंदर रूप था। सुदामा के पास कहां धन था। लेकिन उनके पास क्या था? भक्ति थी, प्रेम था, विश्वास था। तो जहां भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो तो भगवान वहीं दौड़े दौड़े चले आते हैं। और राम जी से तो भीलों ने इतना तक कह दिया, पता वो तो नहाते भी नहीं थे। कई कई दिनों तक नहीं नहाते थे। नहाए धोए क्या हुआ, मन का मेल न जाए। स्नान किया, टंडन लगाया, हाँ बड़े चमकीले भड़कीले बने, लेकिन मन में अगर प्रेम नहीं है भगवान के प्रति तो नहाने धोने से क्या फायदा। तो
तो वृंदावन के संत कहते ना, कछु ऐसे लोग होते संसार में कि ऊपर से चिकनी बातें हैं, अंदर से उतने काले हैं। हाँ, कुछ दिखावा बड़ा करते। हाँ, शुरू में तो भैया ऐसा लगेगा कि अरे भगवान। हाँ, और जब धीरे धीरे पता चलता ना, हाँ, तो फिर तो राम राम। तो इसलिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो भीलों ने भगवान से कहा, अस हमार प्रभु वड़ शिवकाई, लेहि न बासन बसन चुराई। वो तो कई दिनों तक स्नान भी नहीं करते थे, लेकिन भगवान राम जी की सेवा में रहते। तो इसलिए भगवान तो केवल प्रेम के, भक्ति के भूखे हैं। और प्रेम से जब हम याद करेंगे तो कृपा अवश्य करेंगे। संतों ने पूछा कि सुखदेव प्रभु, आप मुझे आगे कथा लेकर के सुनाएं कि पांडव जो थे, परीक्षित आपके जो पूर्वज थे, तो उनके साथ में कौरवों ने क्या अत्याचार किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे जो वंशज थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे, तो एक बार तुम्हारे पूर्वजों को, पांडवों को भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास लेकर के गए। और जब लेकर के गए ना, तो जैसे ही वहां पहुंचे तो बैठ करके कौरवों को समझाया कि अरे भैया, पांडवों के पास में कुछ नहीं है, एक काम करो, 5 गांव दे दो, बेचारों को 5 ही गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा, भगवान से कहा कि सूचक ग्रीव न दास्यामि विना युद्धेन केशवा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं दे सकता। अगर कुछ चाहिए है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने पता क्या किया, इस अभिमान को देख करके भगवान ने क्या किया, दुर्योधन को मेवा त्यागो, शाग विदुर घर खायो। भगवान जब वहां गए ना, तो हजारों लोगों की भीड़। दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग बनाया कि भगवान को लगाएंगे, भगवान को खिलाएंगे, सिंहासन पर सोने की बिठाला। लेकिन भगवान जहां अभिमान होता है, जहां मद होता है, भगवान वहां ठहरते ही नहीं। भगवान क्या आप भी नहीं ठहरोगे? अगर आप किसी के घर जाओ, वो आपको स्वागत से बुला ले, फिर आपका सम्मान न करे, तो फिर आपका भी मन नहीं होगा। तो भगवान ने भागो मेवा त्याग दियो। और भाई सारी भीड़ में एक तरफ कोने में विदुर जी खड़े थे। तो विदुर जी ने मन में सोचा कि मैं तो कितना गरीब हूं, मैं एक दासी पुत्र हूं, भगवान मुझे थोड़ी ना देखेंगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना बड़ा स्वागत है। देखिए, यहाँ कुछ बातें याद आ जाती हैं, कथा होती है तो लौकिक बातें याद आती हैं। आजकल के समय में एक चीज और बता रहा हूं। समय ऐसा चल रहा है, अभी जो मैंने बताया कि भगवान से केवल एक से प्रेम करो, आजकल दिखावा बहुत चल रहा है। हम कहीं जाते हैं, हमें कुछ मिलता है ना, तो हम वहीं चले जाते, अरे यही सब कुछ है, उसी को सब कुछ मान बैठते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम्हारी आस्था अगर अपने घर में है ना, और तुम्हारे घर के मंदिर में है, घर के भगवान में है, तो दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं। अभी 16-17 से थी ना कथा, 17 तारीख से मेरी कथा थी, बराना बमोरी है टीकमगढ़ के पास में। तो वहां कथा कर रहा था, तो यजमानी जो थी परीक्षित, तो एक दिन आकर के मुझसे कहा, महाराज मेरी तबीयत बड़ी खराब रहती है। तो मैंने कहा, भैया तुम्हें ऐसा क्या हो गया, दिक्कत रहती? बोली, हमें तो यही पता नहीं, हमारे घर में कुछ हो गया। बोली, मैं कई जगह घूम आई और मैं जाती हूँ
तो मिलना भी नहीं हो पाता और मेरी तबीयत खराब रहती, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा आपकी तबीयत अभी और खराब रहेगी, अभी सही होने वाली नहीं। बोली क्यों? वो कथा जहां चल रही थी वो हनुमान जी का मंदिर था, और मंदिर का नाम क्या था? बूटी वर्ण सरकार मंदिर हनुमान जी का नाम था। और उस मंदिर की प्रभुता ऐसी है कि किसी को कोई रोग हो, कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, तो उनका नाम ही है बूटी वर्ण। तो वहां जो व्यक्ति जाता, चाहे वहां के पत्ते खा ले, चाहे भभूति उठा के खा ले, तो उसका रोग ठीक हो जाता। तो मैंने कहा कि आपके घर में, आपके गांव में, आपके यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है। जब आप इनको नहीं मना पा रही हो तो संसार के देवताओं को कैसे मनाओगी? और जब ये नहीं मानेंगे तो संसार के देवता कृपा नहीं कर सकते। तो पतो गांव में, देहात में, यहाँ तो सब लोग ऐसे ही हैं जो शहर में आके रह गए हैं। बहुत लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि घर में बैठो नाग न पूजे, बामी पूजन जाए। घर में जो बैठा उसको तो पूजते नहीं हो। पता, अगर चूहा तुम्हारे घर में रखता है, अगर कहीं आ जाता तो बिल्ली पालते हो कि चूहा खा जाए, उसको मारने का इंतजाम करते हो। और वही चूहा अगर मंदिर में गणेश जी की सवारी बन के रहता तो कितना तिलक लगाते, अरे कितना सुंदर है। घर के चूहा को मारते हो, मंदिर में पूजते हो, कैसे कृपा मिलेगी? प्यारे, वही सर्प तुम्हारे घर में होता तुम उसे मारते हो, वही भोलेनाथ के गले में होता तो पूजते हो। वही माता पिता जब तक हमारे जीवित रहते, जब हम उनको ताड़ना देते, उनकी बात नहीं मानते, और मर जाने के बाद हम 56 प्रकार के भोग लगाते। तो जीवन में जब तक हम अपनों को नहीं मना पाएंगे, अपनों को नहीं रिझा पाएंगे, जब तक किसी को नहीं मना पाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए सबसे पहले अपनों को मनाना सीखो। जब अपने अपने हो जाएंगे ना, तो जब कंधा से कंधा मिलेगा तो संसार साथ हो जाएगा। तो विदुर जी ने सोचा कि मैं तो अकेला, दुर्योधन के पास इतना सम्मान, शोहरत, इज्जत, तो भगवान मुझे कहां देखेंगे? लेकिन भगवान तो भक्त के बड़े प्रेमी होते हैं। आप कहीं भी छुप जाना, लेकिन भगवान की दृष्टि तो भक्त ही पर रहेगी। तो भगवान ने जैसे विदुर को देखा तो विदुर ने भगवान को देखा, विदुर की आंखें नम हो गई। तो भगवान ने विदुर को इशारे में कहा कि प्रिय, आप घर चलो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। और ऐसे करके कहा कि आऊंगा भी और कुछ पाऊंगा भी। तो विदुर जी तो फूले न समावे और दौड़े दौड़े घर गए। और घर जा करके मन में सोचा जब कन्हैया आएंगे तो कन्हैया के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो विदुर जी तो बाजार चले गए, इधर विदुरानी से कह के नहीं गए। तो मेरे गोविंद ने मन में सोचा कि विदुर जी बड़े प्रेमी हैं मेरे, तो आज भगवान बड़े प्रेम से विदुर जी के घर जा रहे हैं। और विदुर जी के घर जैसे मेरे प्रभु पहुंचे तो सबसे पहले जाकर के दरवाजे को बजाया। और जैसे बजाया तो विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। विदुरानी का नाम क्या था? ये जो मैं नाम बता रहा हूं ना, भागवत में जितने लोगों के नाम बताऊंगा वो उन्हें याद रखना, ये काम आएंगे। विदुरानी की पत्नी, विदुर जी की जो पत्नी है ना विदुरानी, उनका नाम है सुलभा। तो उस समय विदुरानी सुलभा स्नान कर रही थी। और कन्हैया ने जैसे ही दरवाजा बजाया, आवाज लगाई, और जैसी विदुरानी ने कहा कौन? कन्हैया ने कहा मैं हूं कन्हैया। तो विदुरानी तो सुध बुध ही भूल गई, ऐसी वस्त्रों में दौड़ी चली आई और दरवाजे को खोला, भगवान को अंदर ले गई। और देख रही है मैं कहाँ बिठा लूं, तो अपनी साड़ी के पल्लू से सब जगह पोंछा लगा रही है।
कन्हैया इधर बैठो, कभी इधर बैठो, कहीं इधर बैठो। जब कहीं मन नहीं शांत हुआ तो विदुरानी ने अपनी गोदी में भगवान को बिठा दिया। बोलो राधे राधे। भगवान जब जंघा पर बैठ गए तो विदुरानी के पास में केले पड़े थे, तो विदुरानी खिला रही है। तो आप सभी भी ऐसे ही भक्त बन करके और भगवान को प्रसन्न करो। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। ओ आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए। देखिए अगर भगवान को बुलाना है ना तो हाथ ऊपर उठा के ताली बजानी है आज बड़े प्रेम से। हाँ, और जब हम भी भगवान को रिझाएंगे ना तो रिझाने के लिए हमारे पास बहुत सारे कार्य होते, ताली बजा करके, गा करके और नाच करके, तो बड़े प्रेम से। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। बड़े प्रेम से केला लाई, प्रेम से केला लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लागे 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 परम सुहावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। हरि बोल। हो। इतने में ही विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए। तीखे खोटे वचन सुनाए, तीखे खोटे वचन सुनाए, हाँ वचन सुनाए। तीखे खोटे वचन सुनाए, तीखे खोटे वचन सुनाए। छिलका प्रभु को छील खबाए, छिलका प्रभु को छील खबाए। कहाँ गई तेरी भावना, कहाँ गई तेरी भावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। जय जय।
लिए विदुर कर माही, रे घर माही, लीला लिए विदुर कर माही, लीला लिए विदुर घर माही, गिरी देत गिरवर मुख माही, गिरि देत गिरवर मुख माही, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, हरे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, पैसों स्वाद नहीं आवना, पैसों स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर भावना आज हरि आए, हरि बोल। विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जय जय श्री राधे श्याम। पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे राधे राधे। इस प्रकार भगवान विदुर के घर में गए, भगवान ने विदुर के ऊपर कृपा करी। तो भगवान ने विदुर से कहा, विदुर भाव का भूखा हूं मैं, वो भाव ही एक सारो है, भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। तो आज विदुर जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे तो आपकी कथा सुननी है, आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं। तो आज यही उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ। और जब मिलन हुआ, एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त, दोनों का यही मिलन हुआ। आज दोनों उद्धव विदुर जी मिले। विदुर जी ने निवेदन किया कि प्रभु आप कृपा करके मुझे बताएं, भगवान की मुझे कथा बड़ी प्यारी लगता है, मुझे कौन सुनाएगा। तो उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्री मुनि के पास जाएं। तो विदुर जी ने कहा कि प्रभु वो ब्राह्मण हैं और मैं एक दासी का पुत्र हूं, क्या पता उन्होंने मुझे कथा सुनाई या न सुनाई, मना कर दिया। तो उद्धव जी ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। जब आप जाओगे, आप भगवान के प्रेमी हो, भगवान से प्रेम करते हो, तो वो आप पर कृपा अवश्य करेंगे। तो जैसे ही विदुर जी मैत्री मुनि के पास पहुंचे, तो मैत्री जी ने विदुर से कहा कि विदुर, संसार में जो भी निर्मित होता है, जो भी व्यक्ति के सामने आता है, तो संसार के लोग कहते हैं कि भगवान सुख देते, भगवान दुख देते। भगवान ना तो कभी किसी को सुख देते हैं, ना भगवान किसी को दुख देते हैं। भगवान कभी किसी को सुख दुख नहीं देते। इस जीवन में जो भी होता है वो सब अपने कर्मों के अधीन होता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति पाते हैं। कौन काहू सुख दुख करि दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों का फल हम और आप पाते। तो मैत्री जी से विदुर जी ने पूछा, प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने सुना है कि भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों में भगवान ने 12 रूप धारण किया। भगवान ने 12 का रूप धारण किया। तो मैत्री जी ने कहा कि कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। तो जो दिति है वो दैत्यों की मां है और जो अदिति है वो देवताओं की मां है। तो एक बार दिति ने अपने पति कश्यप जी से संध्या के समय में कुछ जिद करी, काम भोग की जिद करी। तो कश्यप महाराज ने समझाया कि संध्या के समय में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि दिति, संध्या के समय में किसी भी बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो बुद्धि से हीन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संध्या के समय में भोजन करता है तो उसके यहाँ धन धान्य की कमी होगी, और अगर कोई व्यक्ति संध्या के समय में सोता है तो उसके घर में दरिद्रता आएगी, और अगर कोई व्यक्ति संध्या के समय में सांसारिक काम उपभोग करता है तो उसके घर में राक्षस संतान पैदा होगी। और जब कश्यप जी ने समझाया लेकिन दिति को समझ में नहीं आया, तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि जाओ दिति, तुम्हारे गर्भ से जो बालक होंगे वो 3 जन्मों तक राक्षस पैदा होंगे। तो आज वो श्राप प्रमुदित हो रहा है। और ये राक्षस कौन है? भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। तो एक बार सनक सनातन सनत कुमार चारों ऋषि कुमार भगवान से मिलने के लिए गए। जय विजय से कहा कि भगवान से मिलना है। तो जय विजय को अभिमान आ गया, तो उन्होंने कह दिया भगवान अभी नहीं मिल सकते। तो सनकादि मुनियों को क्रोध आया, तो उन्होंने जय विजय को श्राप दे डाला कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। तो यहाँ दिति ने प्रार्थना करी कश्यप महाराज से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र, जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो तो राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र होगा वो भगवान का बड़ा भक्त होगा। तो आज वो श्राप उत्प्रेरित हो रहा है और दिति के गर्भ में 2 बालक पल रहे हैं। और धीरे धीरे समय आया तो उन्हीं दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्याक्ष ने भगवान की तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांगा। और इसके बाद में विचार करने लगा कि जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो कौन क्या करेगा, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। तो आया और पृथ्वी को उठाया और ले जाकर के रसातल में छुपा दिया, और रसातल में ले जाकर के धिष्ठा का कोट लगा दिया। सारे देवता व्याकुल हो गए, घबराने लगे। तो देवताओं ने नारायण से प्रार्थना करी। तो ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और बैठे बैठे ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसी छींक आई तो नासिका छिद्र से एक सूक्ष्म बालक का प्रादुर्भाव हुआ, और जैसे बाहर निकले विराट रूप धारण कर लिया। बोले बाराह भगवान की जय जय। बाराह भगवान प्रकट हुए, विशाल रूप धारण कर लिया, जिनकी बड़ी बड़ी ढालें, बड़ा भुजंग शरीर। सारे देवता भगवान की विनय करने लगे, स्तुति करने लगे। आज हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में छुपा आया। यहाँ नारद जी घूमते घामते जा रहे हैं, हिरण्याक्ष की मुलाकात हुई। हिरण्याक्ष बोला मेरे हाथों में बड़ी जोर से खुजली हो रही है, कोई ऐसा योद्धा है लड़ना जानता हो?
हिरण्याक्ष नारद जी से बोला, गाना बजाना जानते हो कि लड़ना झगड़ना भी जानते हो? नारद जी बोले, लड़ना झगड़ना नहीं जानता, लेकिन लड़ाना और झगड़वाना जरूर जानता हूं। मैं लड़ाई करा सकता। बोले, तुम्हारी नजर में है कोई? नारद जी बोले, हाँ, तुम यहां से थोड़ी आगे दूर जाओ, जाकर के दाएं मुड़ना, दाएं से बाएं मुड़ना, बाएं से सीधे चले जाना, मिल जाएंगे। तो जैसे हिरण्याक्ष यहाँ से गया, और जैसे गया तो 12 भगवान से मुलाकात हुई। तो 12 भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो नारायण है। युद्ध चलता रहा, सारे देवता आकाश मंडल से देखते रहे। और यहाँ मेरे प्रभु ने युद्ध करते करते हिरण्याक्ष का वध कर डाला। बोले राधा गोविंद भगवान की। और जाकर के रसातल में अपने शोर से भिष्टा के कोट को हटाया और पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर रख करके वृंदावन की परम पावन भूमि में विराजमान किया। और मेरे गोविंद ने सारे जनमान